गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री। आज हम लोग एक नया लेसन 4 भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को सिर्फ भारत में राष्ट्रवाद का कुछ पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रवाद शब्द से आप क्या समझते हैं? इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें भी बताया था कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी राष्ट्र का मतलब क्या होगा? राष्ट्र मीन्स देश, और वाद मतलब सोचना। जो व्यक्ति सिर्फ अपने देश के बारे में सोचता हो, बाद में किसी और की, यानी सर्वप्रथम अपने देश की भावना, जिसके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम हो, अपने देश के बारे में जो सोचता हो, वैसे व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहते हैं। और उसी को भारत में राष्ट्रवाद यानी भारतीय लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति कैसे राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, इसके बारे में हम लोग को जानना है। कैसे भारत के लोग अपनी आजादी के लिए उनके दिलों में ये भावना की उत्पत्ति हुई कि हम लोग को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए और अपने आप को एक संपूर्ण राष्ट्र बनाना चाहिए, और इस राष्ट्र के लिए हम लोग अपनी जान की भी बाजी देनी हो तो पीछे नहीं हटनी चाहिए। ऐसी भावना विकसित हुई। तो राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रीय चेतना का उदय ये कैसे होगा? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये 3 बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सभी को समानता मिले, यानी भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर सभी जगह जो है कि भारतीय जनता को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसलिए राष्ट्रवाद का एकदम शाब्दिक अर्थ है कि राष्ट्रीय चेतना का उदय, भारतीय के लोगों के दिलों में देश के प्रति देशभक्ति दिखाने का जज्बा उत्पन्न करना ही राष्ट्रवाद है। 19वीं शताब्दी की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, यानी 19वीं शताब्दी के पहले भारत क्या था? कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले जो तत्व थे उसका अभाव था। भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और उन सब को एकीकृत करने के लिए जो तत्व चाहिए उसका अभाव था। और उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले जो तत्व हैं उनका अभाव था। समान न्याय व्यवस्था का अभाव था। न्याय जो है ये न्याय का भी अभाव था। सबके साथ समान न्याय नहीं होता था। राष्ट्रीय एकता में जो है कमी थी। एक सबको जो है एकत्रित नहीं था, एकता का भी कमी थी। सहानुभूति का भी अभाव था और सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार चाहिए, इसका भी अभाव था। लेकिन बाद में आगे चलकर 19वीं शताब्दी के बाद उत्तरार्ध में ऐसे जिनकी कमी थी, जिन तत्वों की
उस कमी को दूर होती गई और भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। यहीं से राष्ट्रवाद है और यहीं से राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संग्राम शुरू होती है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से कब आरंभ हुआ? अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिमाण था। अंग्रेजों ने भारत पर जिस तरह से शोषण किया उसका ही परिमाण था कि ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में किए थे उसके जो परिमाण स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय जनता में सभी वर्गों में शोषण हुआ, जनता के बीच असंतोष की भावना की जागृति हुई और अंग्रेजों ने भी बहुत सारे सुधार किए, डाक का व्यवस्था किया, तार व्यवस्था किया, रेल का व्यवस्था किया, छापाखाना बनाया। ये सब लोग अपने प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इसका व्यवस्था किए और इसी सब का देन है कि आगे चलकर इन सभी ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पृष्ठभूमि था भारत में राष्ट्रीय चेतना के विषय में मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट हम लोग इसके अगले पॉइंट राष्ट्रवाद के उदय के कारण के बारे में अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं अब इसका पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध नहीं कराऊंगा क्योंकि ये जो लेसन है भारत में राष्ट्रवाद इसको मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अब आप लोगों को पीडीएफ नहीं जाएगा, आप सिर्फ पढ़िएगा और जो पढ़ाया जाएगा उसको समझिएगा। उसमें कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे फोन करके पूछ सकते हैं।